ऑप्शन टू, और हम ऑप्शन टू पे काम कर रहे हैं बिकॉज हम अपने क्लाइंट्स को सिक्योर करना चाहते हैं, राइट। हम उसका पूरा रिस्क कवर करना चाहते हैं। तो ऑप्शन टू में वेवर ऑफ प्रीमियम है कि अगर कोई अनटाइमली डेथ हो जाती है, राइट, लाइफ एश्योर्ड की, तो वहां पर जो एट द टाइम ऑफ डेथ, डेथ सम एश्योर्ड तो मिलेगा ही, प्लस जो आगे के प्रीमियम बचे हुए हैं वो कंपनी पे करेगी, उसका बर्डन नॉमिनी पे नहीं पड़ेगा, नॉमिनी को नहीं पे करना है, राइट। एंड जो मेच्योरिटी है, एज प्रॉमिस्ड, वो मेच्योरिटी अमाउंट भी नॉमिनी को पूरा मिलेगा। उसमें कोई काटा छाटी नहीं होगी कि भाई हमने डेथ सम एश्योर्ड दिया है तो माइनस करके देंगे, ठीक है, पूरा मेच्योरिटी अमाउंट भी मिलेगा, राइट। तो ये ऑप्शन टू में है, तो हम ऑप्शन टू की बात करेंगे। हाँ, हमने ऑप्शन वन रखा हुआ है कि अगर जैसे डेथ हो जाती है तो डेथ सम एश्योर मिला और पॉलिसी टर्मिनेट हो गई, जैसे कि मार्केट में नॉर्मल प्लेन मनीना प्लान होते हैं, तो हम ऑप्शन टू पे ही बात करेंगे, राइट। तो ऑप्शन टू पे आते हैं और पहले देखते हैं कि ये किस तरीके से बेनिफिशियल है, राइट। देखिए, एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको। जैसे कि मिस्टर कुमार है जिनकी एज 30 ईयर्स है, उन्होंने ये एक न्यू एश्योर्ड वेल्थ प्लान लिया, ऑप्शन टू। तो ऑप्शन टू का क्या मतलब है, कोई बताएगा? ऑप्शन टू इज वेवर ऑफ प्रीमियम, है ना। सो यहाँ पर पॉलिसी टर्म 20 साल है, प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल है, राइट। एनुअल प्रीमियम 1 लाख है, तो सम एश्योर कितना हो जाएगा अगर एनुअल प्रीमियम 1 लाख है? अरे बेटे, 10 लाख। 10 लाख, बहुत 10 बढ़िया, लाख रुपए होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राइट। क्योंकि एनुअल प्रीमियम का 10 टाइम्स सम एश्योर हो जाता है, राइट। तो देखिए, बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना, तो इसमें पीपीटी प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल है, तो एक एक हर साल 1-1 लाख रुपए देने हैं क्लाइंट को 10 साल तक। एंड जो मैच्योरिटी है वो 20वें साल पे होगी क्योंकि पॉलिसी टर्म 20 है, राइट। तो 20वें साल कितना मिलेगा? 20वें साल मिलेगा 22,33,700, क्योंकि यहाँ पर जो सम एश्योर है वो 10 लाख है, और हम जो गारंटीड रिटर्न दे रहे हैं वो 120% से भी ज्यादा दे रहे हैं, राइट, 12,33,700। तो वो गारंटीड जो रिटर्न है वो उसमें ऐड होकर मिलेगा मैच्योरिटी पे, राइट, क्लियर। नाउ अब इसको हम समझते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन टू काम करेगा, वेवर ऑफ प्रीमियम कैसे काम कर रहा है, राइट। तो मैं एक बार इसमें डेथ बेनिफिट भी समझा देता हूं। कौन सी? 6 इयर्स की? यस। हाँ, 6 इयर्स की बिल्कुल, मैं आपको इलस्ट्रेशन भी निकाल के दिखा दूंगा लाइव। ओके, ठीक है। सो देखिए, इसको मैं अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पर, राइट। इसको समझते हैं कि फॉर एग्जांपल कि 5th ईयर में लाइफ एश्योर्ड की डेथ हो जाती है तो क्या होगा। तो देखिए, डेथ के टाइम पे डेथ सम एश्योर मिलेगा नॉमिनी को, और सम एश्योर कितना है? 10 लाख। तो 10 लाख तो उसको डेथ सम एश्योर मिलेगा नॉमिनी को। ये जो आगे की प्रीमियम है, फ्यूचर प्रीमियम है, इसका बर्डन नॉमिनी पे नहीं पड़ेगा, नॉमिनी को पे नहीं करना है, वो कंपनी पे करेगी, राइट। कंपनी ये प्लान कंटिन्यू करेगी। प्लस जो मैच्योरिटी पे पूरा 12,33,700 एज प्रॉमिस्ड पूरा मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, राइट। मैच्योरिटी अमाउंट, मैच्योरिटी सम एश्योर प्लस गारंटीड रिटर्न्स, ठीक है। सो ये जो प्लान है, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये प्लान आपको क्लियर है? 10-20 के ये पीपीटी पे, है ना? सबको, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, फिर मैं थोड़ा सा कंडीशंस पे देख लेते हैं, बात करते हैं, और फिर मैं आपको एक दो और इलस्ट्रेशन डिफरेंट प्रोजेक्ट पे निकाल के एक बार दिखाता हूँ, जैसे कि 6 साल पे भी एक बार देखते हैं पीपीटी पे, राइट। किसी को कोई डाउट? बच्चे के नाम से लेके तो काम करेगा। देखिए, बच्चे के नाम से लेंगे तो भी काम करेगा, ठीक है। बस इसमें यह है कि 18 साल से ऊपर का होना चाहिए। ये देखिए, तो ऑप्शन टू है वो 18 से 55 साल है, ठीक है। तो 18 से 55 साल के लिए ये ऑप्शन टू बिल्कुल काम करेगा, राइट। हाँ,
हमने जो ऑप्शन 1 है उसमें मार्केट पूरा ओपन रखा है, आपके सामने पूरा ब्रैकेट है 0 to 60 ईयर्स, बट मैं वहां प्रीमियम जैसे पापा देगा उसका। प्रीमियम, 18 साल का बच्चा है, प्रीमियम पापा देगा। हाँ प्रीमियम और एक फादर देंगे, तो फादर हो तो जाएंगे फादर की डेथ प्रपोजर। हो जाती नहीं नहीं, देखिए उसमें जो है लाइफ एश्योर्ड फिर बच्चे को रखना पड़ेगा, बच्चे के नाम हो जाएगी पॉलिसी, वहां वो प्रपोजर बनेंगे। है। हाँ हाँ, वही तो बोल रहा हूँ मैं। हाँ। अब फिर फादर की डेथ हो जाती है, हम्म। प्रपोजर पापा है, हम्म। कैसे काम करेगा? नहीं करेगा ना फिर वो। चलो फिर आगे। हाँ, फिर सिर्फ देखिए वहां पर अगर ऑप्शन 2 देना है तो 18 से 55 है, अगर हम खाली रिटर्न्स ही देख रहे हैं तो 0 to 60 ईयर हम ऑप्शन 1 दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें तो वेवर ऑफ प्रीमियम है ही नहीं, थोड़ा रिटर्न ज्यादा हो जाता है अगर बच्चे के ऑप्शन टू नाम की पे बात लेना है। हाँ, ऑप्शन टू की बात कर रहा हूँ। तो उस पर नहीं करेगा ना, क्योंकि लाइफ एश्योर्ड तो बेटा ही है ना, इसलिए। तो लाइफ एश्योर्ड की डेथ होने पे डेथ ही वो होती है। प्रीमियम वगैरह हाँ। वो माफ होते हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसी पे तो होंगे ना। हैं। इस केस में तो पापा ही दे रहे हैं ना। वो प्रपोजर है। प्रपोजर ही तो देगा, और प्रीमियम प्रपोजर की डेथ प्रपोज। हो जाती है, हाँ। तो फिर प्रीमियम नहीं देने बच्चे को। नहीं नहीं नहीं, हम्म। ऐसा नहीं, लाइफ एश्योर्ड की डेथ पे ही वो माफ होते हैं प्रीमियम। अच्छा, वही हाँ, प्रपोजर हो, वही लाइफ एश्योर्ड हो। देखो चाहे वो प्रपोजर लाइफ एश्योर्ड हो या सर प्रपोजर, सर क्लियर करो इसको सर। सॉरी। सर क्लियर करना है इस चीज को। हाँ, तो चाहे वो प्रपोजर लाइफ, मेन जो पॉइंट है वो है लाइफ एश्योर्ड का, कि लाइफ एश्योर्ड कौन है, किसकी लाइफ एश्योर्ड है, हम इंश्योरेंस किसकी लाइफ पे ले रहे हैं। तो अगर अगर बेटे की लाइफ एश्योर है बेटा, तो उसकी अगर डेथ होती है तो वहां पर ही WOP वेवर ऑफ प्रीमियम मिलेगा, क्योंकि उसके नाम पे पॉलिसी ली है। अब चाहे वो प्रपोजर वो ही हो, चाहे प्रपोजर कोई और हो, प्रीमियम नहीं देने फिर। प्रीमियम, हाँ अगर उसकी डेथ होती है बेटे की तो वहाँ प्रीमियम नहीं देने, बिल्कुल। प्रपोजर केस हो चाहिए। चाहे प्रपोजर भी हो, हाँ चाहे प्रपोजर हो। फादर की डेथ होगी तो प्रीमियम देना पड़ेगा सर। देना पड़ेगा, यस, अगर लाइफ एश्योर्ड बेटा है तो। ओके सर। हाँ, बेटे की हो गई तो नहीं देना है। नहीं देना है क्योंकि उसी पे इंश्योरेंस है। इसको इसको हाँ। हाँ, कोई लिंक नहीं है उससे, वो पैसा दे रहा है, प्रपोजल में बस उसने पॉलिसी प्रपोज करी है, पैसा दे रहा है। ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं PPT एंड पॉलिसी टर्म की, तो जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो 6, 8 और 10, तीन ऑप्शन हमने रखे हुए हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म के, राइट। कि प्रीमियम 6 साल भी ऑप्ट कर सकते हैं, प्रीमियम 8 साल के लिए भी देना ऑप्ट कर सकते हैं, और 10 साल की PPT भी हम ऑप्ट कर सकते हैं। नाउ पॉलिसी टर्म, देखिए 6 साल की अगर हम बात करते हैं तो पॉलिसी टर्म 12 और 16 ही हो पाएगी। आप इसको लिख भी सकते हैं, इसका फोटो भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट यहाँ पे भेज दूंगा, राइट। 8 साल के लिए भी 12 और 16 ईयर का ही पॉलिसी टर्म अलाउड है। 10 साल की PPT में क्या होता है ना, कि सारे ऑप्शन होते हैं, 12, 16, 18 और 20। ठीक है। दूसरा, हम 10, 20 इसलिए भी सेल करते हैं क्योंकि देखिए जो रिस्क कवर है, डेथ सम एश्योर है, जो रिस्क कवर है वो हम PPT पे नहीं कवर कर रहे हैं, वो हम पॉलिसी टर्म पे कवर कर रहे हैं। मतलब हम 20 के 20 साल कवर कर रहे हैं। जैसे कि दूसरे अगर हम प्लान देखते हैं मार्केट में, तो PPT के दौरान अगर डेथ हो गई तो वो डेथ सम एश्योर दे देते हैं, नहीं तो नहीं देते, राइट। यहाँ पे क्या है, 11 बार 20 साल तक हमने कवर किया। ठीक है। अब प्रीमियम की बात करते हैं हम। प्रीमियम 15,000 है, राइट, एनुअल। हाफ ईयरली आप देख कर सकते हो, क्वार्टरली, मंथली, फ्रॉम सेकेंड ईयर। पहले साल आप एनुअल प्रीमियम ही लो, राइट। फिर उसके बाद कभी भी चेंज कर सकते हैं उसको। लेकिन अगर ये एक चीज आप ध्यान रखना, ये एक इसमें पॉइंट है कि अगर 50 साल से ऊपर का है क्लाइंट, तो वहां पे मिनिमम प्रीमियम एनुअल 50,000 हो जाता है, ये हमें ध्यान रखना है।
तो ये मैंने थोड़ा सा एलिजिबिलिटी कंडीशंस भी बता दी आपको, राइट। इसमें कोई डाउट किसी को? एक हम लाइव भी देख लेते हैं, मैं एक लाइव भी एग्जांपल आपको दिखाता हूँ इसमें। हम्म हम्म ओके, 10-20 पे ही बताऊं? हम्म अच्छा, ओके ओके, ठीक है, डन। ये इसमें हम रजत मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन 6 की पीपीटी है मेरे पास, एक सेकंड। अच्छा, करो करो। ये मेरी स्क्रीन दिखी? रजत स्क्रीन दिख रही है? हाँ, दिख रही। ये जैसे वेद प्रकाश है, एज ली, इसमें पॉलिसी टर्म 16 साल है ये, और प्रीमियम टर्म 6 साल है, प्रीमियम 50,000 रुपये है। सो हम्म ये प्लान अपना बेसिकली मैम इस तरीके से काम करेगा। जैसे एनुअल प्रीमियम 50,000 है, ये मैंने 6 साल प्रीमियम पे किया, और 16वें साल में जो मेरे को मेच्योरिटी मिल रही है वो मिल रही है 5,82,960 रुपये। अच्छा। अब फॉर एग्जांपल इसमें किसी कस्टमर की डेथ हो गई, उसने 2 प्रीमियम पे करे यहाँ पे, और हम्म उसकी डेथ हो जाती है। सो क्या होता है बेसिकली, सबसे पहले कस्टमर को मिल जाएगा 5 लाख रुपए सम एश्योर्ड, जो उसके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। देन जो फर्दर प्रीमियम अगले 6 साल के, ये 5 बच्चे जो रिमेनिंग 4 साल के, ये हमारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे, यानी प्रीमियम वेव हो जाएंगे। ये नॉमिनी को पे नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक कंपनी पे करेगी। देन जो नॉमिनी को मैच्योरिटी मिलनी थी 16वें साल में, 5,82,960 रुपये सेम एज इट इज नॉमिनी को दिए जाएंगे। जो वेवर ऑफ प्रीमियम जो काम करता है वो ड्यूरिंग पीपीटी के दौरान ही काम करता है टीम्स, कि 1 से लेकर 6 साल तक अगर हमारी डेथ हो जाती है, सो हमारे नॉमिनी को हमारे बीमा का 10 गुना 10 लाख रुपए मिल जाता है, प्रीमियम का 10 गुना, और जो आगे के प्रीमियम होते हैं वो हमारे माफ हो जाते हैं, अच्छा। और जो मैच्योरिटी मिलनी है वो सेम है। ये सेम अच्छा, प्रीमियम अगर 4 से, जैसे कि हाँ जैसे कि 7वें साल डेथ हो गई है, तो वहां पर बिल्कुल। अगर मान लीजिए किसी कस्टमर ने 7 साल प्रीमियम पे कर दिया अपने 5 साल, और 6 7वें साल साल हाँ। में डेथ हो गई, हम्म सो सबसे पहले उसको मिल जाएगा डेथ बेनिफिट 5 लाख रुपए, वो तो मिलेगा। हम्म देन उसके बाद उसके नॉमिनी को मैच्योरिटी दोबारा मिलेगी, यहाँ पे जो नॉमिनी को अच्छा। मैच्योरिटी मिलनी थी वो दोबारा मिलेगी। इवन अगर 13वें साल में भी डेथ हो जाती है तो भी डेथ बेनिफिट मिलेगा, जो भी डेथ बेनिफिट होगा। देन हम्म मैच्योरिटी सेम मिलेगी, यानी कि इसके अंदर अगर डेथ केस होता है तो 2 बार पैसा उसको मिलेगा, पहला डेथ बेनिफिट, दूसरा मैच्योरिटी बेनिफिट। बहुत तो बढ़िया। ये तो रहेगा। मतलब अगर 3 इसी में लाख ही रुपए बात दिए करें, हमने ना, हाँ 3 लाख रुपए दिए। ये इसमें लगभग, जितना हाँ। प्रीमियम बढ़ता जाएगा ऑटोमेटिक रिटर्न ज्यादा आती जाएगी। ये देखिए हमने यहाँ पे 3 लाख दिया, 3 लाख का हमारे को मिल रहा है 5,82। अगर एक इलस्ट्रेशन में और उड़ाता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल ये दूसरी इलस्ट्रेशन है 2 लाख रुपए की है, 2 लाख की, अगर हमने 2 लाख रुपए प्रीमियम पे किया, कंटिन्यू 6 साल प्रीमियम पे किया, और हम सर्वाइव रहते हैं, तो 6-16 में हमारा पैसा डबल से ज्यादा हो जाता है। 24,60,000 के आसपास यहाँ पे नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा। तो इसके डबल के अंदर भी आसपास सेम, है। हाँ वेवर ऑफ प्रीमियम वही है। वेवर ऑफ प्रीमियम अगर पीपीटी के दौरान अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे बीमा राशि मिलती है, ओके साथ ओके। में उसका प्रीमियम माफ हो जाता है। हाँ, अगर और प्रीमियम ये पूरे सिर्फ, दे ही दिए तो फिर क्या हाँ, काम, हाँ, तो पूरे दे ही और दिए फिर। ये वेवर ऑफ प्रीमियम जो होता है ना टीम्स, ये 18 साल से 55 साल के व्यक्ति को ही ऑप्शन मिलेगा। अगर कोई बच्चा है तो उसको वेवर ऑफ प्रीमियम नहीं दिया जाएगा, उसको ऑप्शन 1 दिया जाएगा। अगर पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तब भी पॉलिसी कंटिन्यू देनी होगी। तभी तो हम कहते हैं कि अगर बच्चे की पॉलिसी हम कर रहे हैं तो पेरेंट्स का इंश्योरेंस होना अनिवार्य है। अगर समझिए ना, अगर बच्चे की पॉलिसी दे दी और पेरेंट्स को कुछ हो गया, तो बच्चा तो प्रीमियम पे नहीं कर पाएगा ना सर, तो उसके ऊपर बर्डन आ जाएगा। अगर ऑलरेडी पेरेंट्स की पॉलिसी है, उनने कई लाख की पॉलिसी ले रखी है, और अगर उसको पेरेंट्स को कुछ हो जाता है तो जो आवाज नहीं आ पैसा, रही जी, स्क्रीन रुक गया है। नहीं नहीं, आ रही है, स्क्रीन भी दिख रही है। अरे हाँ हाँ, स्क्रीन भी विजिबल है, हाँ नेटवर्क की वजह से हो रहा होगा।
हाँ ये 10 ईयर पे बिल्कुल। अगर यही हम इसी में अगर हम 20 साल की पॉलिसी दे देते हैं यहाँ पे और 10 साल की पॉलिसी टर्म दे देते हैं और 1 लाख का एवरेज प्रीमियम ले लेते हैं, ये देखिए 10 ईयर्स की, तो उसको ये देखिए 1 लाख रुपए वही 10 साल प्रीमियम देना है और यहाँ पे उसको वही मैच्योरिटी मिल जाएगी 22,33,000, 22,70,000 पे, जो भी वाट एवर चूज करेगा अकॉर्डिंग टू एज करता है ये। इसमें भी क्या है, सेम है। अगर कस्टमर की डेथ 1 से लेकर 10 साल के बीच में होती है, कभी भी होती है, तो उसको सबसे पहले डेथ बेनिफिट मिलेगा 10 लाख रुपए। क्लियर। देन उसके बाद जो अगले 9 साल के जो ये प्रीमियम है ना, ये कंपनी उसके वेव कर देगी, यानी कि ये ऑटोमेटिक कंपनी पे करेगी, नॉमिनी को पे नहीं करना है। सो नॉमिनी को 20वें साल में दोबारा उसको मैच्योरिटी मिलेगी, यहाँ पे जो भी उसकी अमाउंट की रहेगी 22 लाख रुपए, 22,70,000 रुपए। सर तुम हाँ सर ये इसमें गारंटेड एडिशनल क्या है? सर, गारंटेड एडिशंस ये होते हैं हर 8 साल के बाद उसके सम एश्योर्ड का 9.8% जो रिटर्न्स आती है हमारी, वो हर साल जुड़ता रहेगा। बट ये नॉमिनी उसको कस्टमर को मिलेगा नहीं, ये मैच्योरिटी पे ही मिलेगा। आप इन सबको जब टोटल कर दोगे ना 98,000 पे, ये ऑटोमेटिक मैच्योरिटी बेनिफिट में जुड़ता है। ये देखिए, मैच्योरिटी बेनिफिट एंड डेथ बेनिफिट शोन अबव इंक्लूड एक्योर्ड गारंटेड एडिशन, मतलब जो ये गारंटेड एडिशन है ये ऑलरेडी मैच्योरिटी बेनिफिट में इनबिल्ट जुड़ा हुआ है। सो आप प्लीज कस्टमर को कभी ये ना बताएं कि ये भी मिलेगा ये भी मिलेगा, वो मिस सेलिंग्स हो जाएगा फिर प्रोडक्ट। और सर जैसे 10 साल बाद में किसी की डेथ हो जाए तो? अगर 10 साल के बाद अगर किसी की डेथ हो जाती है तो सबसे पहले उसको डेथ बेनिफिट मिलेगा। ये देखिए डेथ बेनिफिट यहाँ पे आ गया, उसका जो भी है 13 लाख रुपए, ठीक है। हम्म। प्लस उसको मैच्योरिटी दोबारा मिलेगी फिर यहाँ पे। अच्छा। हाँ, अगर 15वें साल में डेथ हो जाती है तो डेथ बेनिफिट प्लस मैच्योरिटी। वेवर ऑफ प्रीमियम बाय बेनिफिट ड्यूरिंग पीपीटी ही होती है। अच्छा। 19वीं हाँ साल जी, डेथ होती है तो ये कैसे काम करेगी? 22,29,600 मिलेंगे, फिर 20वीं साल 22,77,900 मिलेंगे, ऐसा क्या? अगर 20वें साल में डेथ हो जाती है कस्टमर की, मैच्योरिटी होने से पहले पहले उसको डेथ बेनिफिट मिल जाएगा जो भी उसका होगा, प्लस मैच्योरिटी दोबारा मिलेगी। इवन मैच्योरिटी से अगर 2 दिन पहले भी डेथ हो जाती है तो पहले डेथ बेनिफिट देन मैच्योरिटी बेनिफिट दोनों मिलेंगे उसको। ओके सर। सर 2 दिन पहले अगर डेथ होती है तो हाँ, पहले साल डेथ हो जाती है मैम, तो सबसे पहले तो बीमा का 10 गुना मिल जाता है, 10 लाख रुपए डेथ कवर मिल जाता है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। किसी ने 1 महीने बाद भी डेथ हुई तब भी। नेक्स्ट डे भी, नेक्स्ट डे भी। चाहे एक दिन बाद हो। हाँ पॉलिसी लॉगिन होने के बाद विद illustration। हाँ हाँ, करेक्ट। यस। हाँ 19 लाख। ठीक है, हाँ जो भी होगा, बिल्कुल। 41,77,900। बिल्कुल मैम।
बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ मैम सॉरी एक बार मैं रोकूंगा। पैसा 41 लाख कहाँ से देंगे? वो 9 लाख तो फ्री हो जाएंगे वैसे। पैसा तो 22 और 10 लाख। हाँ Yes, वो समझ गए, समझा सकते हैं अपन ग्राहक को। बिल्कुल। जी भाई। ये प्लान कौन सा था, इसका नाम बताना सर एक बार। न्यू एश्योर्ड वेल्थ प्लान। अब इसमें डेथ बेनिफिट तो 10,50,000 होता था, आज मैंने सुबह भी लेटेस्ट निकाला, इसमें आपने 22 लाख दिखा रखा है। बिल्कुल बिल्कुल 10,50,000 रुपये होता है। इसमें 22 लाख दिखा रहे हैं। ये जो इलस्ट्रेशन है ये ऑप्शन 1 की है। ऑप्शन 1 में तो वेवर ऑफ प्रीमियम थोड़ी है, फिर ये एड ऑन क्यों कर रहे हैं हम इस चीज को? बिल्कुल बिल्कुल सही बताया था जब मैं इलस्ट्रेशन चेंज कर रहा था। सो यहाँ पे जो ये बेनिफिट है, डेथ बेनिफिट है जो इसके अंदर, उसमें 10,50,000 रहेगा। ये जो इलस्ट्रेशन है ये ऑप्शन 1 की है, बट बेनिफिट उसको यहाँ पे डेथ कवर ऑप्शन 1 के अंदर ये नहीं मिलेगा, उसमें 10 लाख मिलेगा प्लस 22 लाख प्लस 9 लाख रुपए मिलेगा। नहीं, उसमें प्रीमियम वेव थोड़ी होंगे। बिल्कुल होएगा तो उसके पूरी अंदर भी, ऑप्शन 1 के अंदर। तो जी। पूरी रॉन्ग टीचिंग इलस्ट्रेशन है, ऑप्शन 1 का है, और हम जो गणना कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, ऑप्शन 2 की कर रहे हैं। नहीं सर, ऐसी- बिल्कुल आप बिल्कुल ये मैम जिस पे अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं ऑप्शन 1 का है, ये ऑप्शन 2 का है ही। बिल्कुल ऑप्शन 1 का है जो आप गणना कर रहे हैं, बट जो बेनिफिट मिलेगा वो सेम मिलेगा। बट जो डेथ कवर है वो 10,50,000 मैक्सिमम रहेगा प्लस मैच्योरिटी रहेगी। ये जो इलस्ट्रेशन है डेथ बेनिफिट। तो सर ऑप्शन ये लो 1 और 2 में सेम मिलेगा, तो फिर अलग अलग नहीं कैसे नहीं हुआ नहीं प्लान? नहीं नहीं, ये रहा इलस्ट्रेशन 2 का जो है सेम, जो डेथ, उसमें एक डेथ बेनिफिट जो है वो 10,50,000 तक का ही रहेगा वेवर ऑफ प्रीमियम के अंदर। ठीक है। ठीक है। मैं इसी को देख रहा था जब आप कह रहे थे ना कि ये मिलेगा 21 लाख रुपए, तो मैंने कहा नहीं, डेथ बेनिफिट मिलेगा। सो अगर डेथ होती है तो 10,50,000 रुपये मैक्सिमम है, बट मैच्योरिटी आपकी वही रहेगी 22,33,000 रुपये। बेनिफिट सेम रहेगा। अगर हमारी डेथ हो जाती है तो पहले साल में तो 10 लाख रुपए मिलेंगे, प्लस फर्दर प्रीमियम हमारे माफ हो जाएंगे, प्लस मैच्योरिटी सेम मिलेगी। आप लगाओ हिसाब। अगर जैसे मैम ने बोला एक पहले साल में डेथ होती है तो 10 लाख रुपए ये मिले हमारे को, डेथ बेनिफिट दिख रहा है, प्लस अगले 9 साल के प्रीमियम 10 और 9 19, प्लस 22,33,000 पे 41 लाख रुपए की गारंटी ऑप्शन 2 में रहेगी वेवर ऑफ प्रीमियम के साथ। हेलो, इसमें एज बैंड क्या रहेगा वेवर ऑफ प्रीमियम में, ऑप्शन मैंने 2 में? 18 से लेके 55 साल का रहेगा इसके अंदर। ऑप्शन 2 की बात कर रहा हाँ, ऑप्शन 2 में हूँ। क्लियर, क्योंकि 18 से 45 ये ऑप्शन, अधिवेश में हाँ हाँ हाँ, ऑप्शन 1 में क्या नहीं मिलता। अगर ऑप्शन 2 में मान लीजिए किसी ने पॉलिसी ली होती पहले साल और उसकी डेथ हो जाती है तो यहाँ पे उसे 10 लाख रुपए मिलते, पॉलिसी खत्म। क्लियर। हाँ हाँ बिल्कुल डेथ बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन अगर 1 मान में लीजिए, आना जाओ मत ना हमें। सर ऑप्शन 1 मेरी में बात मान समझो लीजिए, आप, हमने हाँ बोलो बोलो। बैठ के ऑप्शन 1 का हम कहीं जिक्र ही नहीं कर रहे, एक बार मीटिंग हुई थी उससे हाँ फाइनल कर दिया था कि ऑप्शन 2 का ही बेनिफिट बता, कंफ्यूजन है किसी भी हाँ कोई भी साथी। हाँ, ऑप्शन 2 का डिस्कस करो, 1 का कोई रोल ही मत करो इसमें। नहीं जहाँ पे क्योंकि अगर 1 के एज, अलावा
हाँ, लेकिन वो मैंने इसलिए उठाया था क्योंकि वहां पे बच्चे की एज का वो बता रहे थे ना कि अगर हम बच्चे को प्लान देते हैं 18 साल से बिलो रहता है तो वहां पे हमारा ऑप्शन 1 जाएगा। सो उसके अंदर ना ये गारंटेड एडिशन जो आप बता रहे थे ना, मेरे से जो पूछा था 98,000 क्या है ये, अगर ऑप्शन 1 होगा तो ये 8वें साल से आप देखिए यहाँ पे डेथ बेनिफिट ना सर 98,300 के हर साल बढ़ रहा है। बोलते आप फिर वन में चले जा रहे हो सर। सर वो आपकी बात ठीक है कि मैं ऑप्शन 2 पे चला जा रहा हूँ, लेकिन जो मैं आपसे क्लियर, लोग किसी ने पूछा था ना कि अगर बच्चे की उम्र है छोटी, अगर उसको कुछ हो जाता है तो क्या मिलेगा, तो उसमें ये गार्नेट एडिशन ये जुड़ता रहता है, ये बताना चाह रहा था बस मैं। अभी जैसे एक सर केस हमने किया वो था बात सर। तो पहले हो गया था सर, अभी 2 का चल रहा, वो क्लियर हो गया था मैटर, अभी 2 का चल रहा, 2 का क्लियर करो सर। सर 2 पे आ जाओ, चलो मैं 1 की बात ही नहीं कर रहा, ये रहा 2। इसमें जी क्या डाउट है ऑप्शन सर 2 में एक बार बताओ। मैं बता दो। बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, हेलो नमस्कार। सर, वेज में करता हूँ। ऑप्शन 2 में ना मेडिकल रिक्वायरमेंट और बता दो क्या क्या रहेंगी मेडिकल का। ये मेडि ट्रेनिंग को मत बनाया करो। हमने जब कंपनी लेवल पे ये डिसाइड कर रखा है कि हम ऑप्शन 2 ही बेचेंगे, ऑप्शन 1 बेच, तो आप कभी भी 1 का ऑप्शन किसी मीटिंग ट्रेनिंग में डिस्कस ही मत करो। आप एक ही प्लान को क्लियर करो, ऑप्शन 2। डन। ऑप्शन 1 को अब दोबारा इस मीटिंग में जिक्र ही नहीं आना चाहिए 1 का। 2 पे जितनी चीजें हैं वो सारी क्लियर कर दो, हम 2 ही बेचेंगे, उसके अलावा कुछ बेचेंगे नहीं। ठीक है जी। तो आप सिर्फ 2 के बारे में जो फैसिलिटियां हैं वो बता दो, एज क्राइटेरिया बता दो, पीपीटी बता दो, मैच्योरिटी बता दो, क्लेम बता दो। डन। हाँ। चल, ओके, गॉट इट। तो उसके अंदर तो सिंपल वही है, ये जैसे देख रहे हैं कि 10 साल प्रीमियम देना है या 6 साल प्रीमियम देना, जो भी वाट एवर, ठीक है। और पीपीटी के दौरान उसमें वेवर ऑफ प्रीमियम है और मैच्योरिटी रहेगी। डेट इट, ये प्लान है। इसके अलावा और कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हो, फिर हम अगले प्लान की तरफ चलेंगे। पीपीटी के दौरान डेथ होगी। हाँ, मैंने पूछा बिल्कुल। था। हाँ, हनुमान जी ने पूछा था, बिल्कुल मेडिकल आता है। अगर डिपेंड करता है एज पे, अगर कस्टमर की एज 40 साल है और उसका सम एश्योर्ड 20 लाख तक का है तो कोई हम उसका मेडिकल नहीं लेंगे, ठीक है। अगर कस्टमर की एज 45 साल है और हायर प्रीमियम है उसका, तो उसमें नॉर्मल सीबीसी, एमईआर, यूरिन, ये नॉर्मल अपने पास मेडिकल आता है। तो जो भी आप, जब आप केस मेरे से करोगे तो मैं आपको बता दूंगा कि इस केस में क्या मेडिकल आएगा, वो डिपेंड करता है एज पे। अगर 2 लाख से ऊपर का प्रीमियम है, कस्टमर ग्रेजुएट है और उसकी सिविल स्कोर 650 से ऊपर है, तो हम 75 लाख तक कोई मेडिकल नहीं करते। अभी ये केस था, अभी सर रिवार्ड एक से। सवाल है मेरा एक सवाल है सर, मेरा बताना कि हाँ, मान लो कि अपन न्यू एश्योर्ड वेल्थ प्लान को प्रपोजर अलग है और लाइफ एश्योर्ड अलग है। मान लो कि पिताजी प्रपोजर है और लाइफ एश्योर्ड बच्चा है। लाइफ टू बी एश्योर्ड की एज क्या है? और प्रपोजर की डेथ हो गई अब, नहीं, लाइफ टू बी वो एश्योर्ड की एज क्या है? 18 साल है। 18 साल। हाँ, 1 मिनट कैलाश, हाँ सर, ये अडल्ट है, 18 से 55 का अडल्ट है। इसमें बच्चे के नाम को मिस यूज करो ही मत, यहाँ कोई बच्चा नहीं है। बच्चा होता है 18 से नीचे का। ठीक है सर। नहीं, एक सवाल और है सर, इसमें एक मेरा कंफ्यूजन मेरा ये है कि मान लो कि प्रपोजर जो है वो कम उम्र वाला भी बन सकता है क्या? कितनी उम्र? जैसे मान के चलो कि प्रपोजर अडल्ट ही बनता है, बच्चा पेरेंट्स की पॉलिसी नहीं ले सकता। ठीक है सर। हेलो सर, हाँ जी। इसमें मिनिमम प्रीमियम कितना रहेगा? इसमें जो ईयरली मिनिमम प्रीमियम जो आपको करना है वो मिनिमम प्रीमियम 25,000 रुपये सर। अच्छा, तो अभी बढ़ा दिया कि आपने वहाँ मीटिंग में, जैसे एक बार 2 बार मीटिंग अटेंड किया आपने, 15,000 से स्टार्टिंग बताया था।
हाँ बिल्कुल, इसके अंदर जो मिनिमम प्रीमियम क्राइटेरिया आया वो 25,000 रुपए का है सर। हाँ, तो पहले आपने 15 बताया था, तो हम वो उस 15 के हिसाब से नहीं नहीं, लोगों करे तो हमने 20 का भी किया था जब लास्ट मंथ आपके कॉन्टेस्ट वगैरह थे। हाँ कोई हाँ स्पेशल अप्रूवल अगर आता है तो उसमें आप मेरे से बात कर लेना, वो मैं कर दूंगा। बट जो मिनिमम प्रीमियम कोशिश करना चाहिए 25,000 अनवाव का रहे। ठीक। ठीक है, आगे बढ़े आप सर। ठीक है, ओके। डन डन डन। ठीक है रजत जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट LTIP। यस यस। यहाँ पे किसी को कोई डाउट क्वेरी तो नहीं है? सर एक बार डॉक्यूमेंट एक बार और बता दो, क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसमें? डॉक्यूमेंट सर वही 4 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं: पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक कैंसिल चेक, बैंक की डिटेल या पासबुक हो या बैंक स्टेटमेंट हो या कैंसिल चेक हो, कोई भी हो तीनों में से, और एक फुल लेंथ फोटो, सर से लेके पैर तक क्लियर फोटो एकदम जिसमें आईज दिख रही हो। बस 4 प्रोडक्ट्स हमारे को बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए होते हैं। क्लियर? ओके सर। Okay, so thank you, Ved. Now let's continue our next product. Next product start करें LTIP. बिल्कुल। Okay, so my screen is visible. Visible है? Okay. Yes. Now, so let's start this product, long-term income plan, right? एंड देखिए, यह भी नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये एक ऐसा प्लान है जहां पर इनकम लॉन्ग टर्म मिलने वाली है, राइट? तो इनकम तो सबको लॉन्ग टर्म ही पसंद होती है ना? हाँ, पेमेंट हम शॉर्ट टर्म चाहते हैं कि पेमेंट तो हमको शॉर्ट टर्म करना पड़े, राइट? लिमिटेड पेमेंट करना पड़े, लेकिन इनकम लॉन्ग टर्म, है ना? अच्छा ऑप्शन है ना कि 10 साल ही पे करना है और इनकम मिले 50 साल। कैसा लगेगा अगर हम ऐसा ऐसा कोई प्लान शेयर करें अपने क्लाइंट से कि जहां पर उसको पेमेंट तो करनी पड़े 10 साल, लेकिन जो इनकम है वो 50 साल मिले, और वो भी इमीडिएट। मतलब आपने जैसे आज प्रीमियम दिया तो नेक्स्ट मंथ से ही इनकम स्टार्ट कर सकते हो आप, राइट? नेक्स्ट मंथ से, नेक्स्ट ईयर से, ठीक है? और वो सारी जो इनकम है, मैच्योरिटी बेनिफिट भी है इसमें मिलेगा, वो सब टैक्स फ्री है, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं इस प्लान को, ठीक है? और इस प्लान में बहुत सारे और बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है हमें इस प्लान में, राइट? तो अब आपसे भी शेयर करता हूं मैं ये प्लान। और दूसरा देखिए, सबसे अच्छी बात है इसमें, अगेन दिस इज अ कंप्लीट गारंटीड प्लान, इसमें भी कोई इफ एंड बट नहीं है, राइट? ओके, सो नाउ इसमें कोई रिस्क नहीं है क्योंकि ना ही मार्केट लिंक्ड है, ना ही बोनस का कोई चक्कर है, नो इफ एंड बट, कंप्लीट गारंटेड प्लान। और जितने भी गारंटेड ऑप्शंस बाकी हैं जैसे कि बैंक अकाउंट्स, PPF, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट स्कीम्स, जो उसमें लिमिटेशंस हैं वो सारी लिमिटेशंस हमने इसमें दूर करी हैं, राइट? जैसे कि वहां पर टैक्स लगता है, यहाँ पे टैक्स नहीं है, राइट? एंड लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है वहां पर, यहाँ पर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं, आपकी इनकम भी इमीडिएट स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस, राइट? एंड PPT इज वेरी वेरी शॉर्ट, हमने बहुत कम रखी है, 10 साल, और इनकम रखी है 50 साल तक, राइट? और लॉन्ग टर्म देखिए, लॉन्ग टर्म इनकम में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो होता है एक फिक्स्ड रिटर्न्स का। अगर हम FD की भी बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में FD का रिटर्न भी फिक्स नहीं है। 25 साल पहले 13% था FD का रिटर्न, आज उसका आधा है, 25 साल में आधा हो गया है, राइट? और आने वाले टाइम में ये और भी कम होगा,
जिससे जैसे जैसे हम डेवलप हो रहे हैं, राइट, डेवलपिंग कंट्री है हम, लेकिन डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये रिटर्न्स आगे कम ही होने हैं। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज में तो 0 to 1% है रिटर्न्स। ठीक है, सो अगर हमारे पास ऐसा ऑप्शन हो कि जो अगले 50 साल तक एफडी का रिटर्न दे दे, जो एफडी का रिटर्न है वो रिटर्न भी मिल जाए, 50 साल तक की गारंटी, टैक्स फ्री अमाउंट, विद रिस्क कवर, विद सिक्योरिटी, तो इससे बढ़िया तो फिर कोई ऑप्शन है ही नहीं, अगर ये सारी चीजें हमें मिल जाती है एक प्लान में, राइट। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं इस प्लान को। मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे ही दिया, आपको आइडिया मिल ही गया है इस प्लान का, राइट, कि क्या क्या फीचर्स हैं, राइट। तो आज देखिए हमारे पास एक ऑप्शन है जिसमें ये सारे के सारे बेनिफिट आपको मिल सकते हैं, राइट। इस प्लान को हम होल लाइफ प्रोटेक्शन प्लान, क्योंकि हम पूरे 50 साल का रिस्क कवर कर रहे हैं, राइट। इस प्लान को हम एज ए पेंशन प्लान भी सेल कर सकते हैं। पेंशन प्लान में तो टैक्स भी लगता है, इसमें टैक्स भी नहीं लगता है, राइट। इसको हम एज ए 3 जनरेशन प्लान सेल कर सकते हैं। ओके, सो अब हम फटाफट मैं आपको यूएसपी पे आता हूं। देखिए इसमें जो रिटर्न्स हैं वो हमने अभी डबल तक का सुना होगा कि देखिए डबल रिटर्न मिलेगा आपको, दुगना हो जाएगा आपका पैसा, राइट। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पे रिटर्न से 3 गुना, 4 गुना और यहां तक कि 5 गुना से भी ज्यादा रिटर्न मिलते हैं। आपने जितना प्रीमियम दिया उससे 5 गुना रिटर्न। एक तो इनकम की फॉर्म में इमीडिएट इनकम तो स्टार्ट हो ही जाती है, मैच्योरिटी पे जितना आपने प्रीमियम दिया उसका डबल मैच्योरिटी पे मिलता है। और इनकम भी इंक्रीजिंग मोड में मिलती है, फ्लैट नहीं मिलती है, इंक्रीजिंग मोड में। 11वें साल से हर 5-5 साल बाद इनकम इंक्रीज होती है। और वेवर ऑफ प्रीमियम दोस्तों यहां पर भी है, मतलब अगर डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट भी मिलेगा, आने आगे वाले प्रीमियम भी नहीं देने, इनकम भी कंटिन्यू रहेगी और मैच्योरिटी भी मिलेगी, राइट। सो दीज ऑल आर बेनिफिट्स जो मैंने आपको बताए, की फीचर्स की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म इनकम प्लान है, इसमें 30, 40 एंड 50 ईयर्स की पॉलिसी टर्म है। पीपीटी सिर्फ 8 और 10 साल ही रखा है हमने, लिमिटेड। चॉइस ऑफ इनकम स्टार्ट, आप इमीडिएट भी इनकम स्टार्ट कर सकते हो और आफ्टर 5 ईयर भी कर सकते हो, चाहे मंथली मोड पे ले लो चाहे एनुअल मोड पे ले लो, राइट। और वो भी इंक्रीजिंग मोड में मिलेगी इनकम। और इनकम के अलावा लमसम भी मिलेगा मैच्योरिटी पे, जो जितना आपने प्रीमियम दिया उसका डबल एक साथ एक मुश्त भी मिलेगा, राइट। सो अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया करते हैं, राइट। उसी तरीके से रखा है ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में डब्ल्यूओपी नहीं है, ऑप्शन 2 में डब्ल्यूओपी है, राइट। तो इस प्लान में रिटर्न्स के लिए जैसे कि एनएडब्ल्यूपी में तो ऑप्शन 2 ही सेल करती है इंडस्ट्री, क्योंकि वहां पे डब्ल्यूओपी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे दोनों ही ऑप्शन सेल हो रहे हैं, क्योंकि किसी किसी को रिटर्न्स ही चाहिए होते हैं, कि कोई जैसे म्यूचुअल फंड वाले क्लाइंट्स हैं उनको तो सिर्फ रिटर्न्स ही चाहिए, तो वहां ऑप्शन 1 भी सेल हो जाता है, राइट। बट डब्ल्यूओपी अगेन ऑप्शन 2 के साथ ही मिलेगा। हम्म, हाँ, ये लीजिए। हम्म, ऑप्शन 2 ही बता देता हूं मैं, राइट। यहाँ पे डेथ, हाँ डेथ जो बेनिफिट है, बंदे की ऑप्शन मेल में हो सारी। हेलो, जी, सर 1 लाख 1 लाख पे बता रहा हूँ, कर लो। ठीक है। 1-1 लाख रुपए 10 साल देने हैं यहाँ पे, राइट। इनकम उसने लिए ऑप्शन 2 में डेफर्ड, तो छठे साल से 20,000 की इनकम स्टार्ट हो गई, अगले 5 साल 10वें साल तक मिलेगी 20,000 रुपए। 11वें साल से फिर 50% इंक्रीज हो जाएगी, तो 30,000 हो जाएगा, 30,000 टू 37। ये अगले 5 साल मिलेगी, फिर 10,000 ऐड हो जाएंगे, 40,000 हो जाएगी 16वें साल से, फिर 21वें साल से 50, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते देखिए 46th ईयर पे ये 1 लाख की इनकम हो गई, राइट। तो इनकम की फॉर्म में ही इसने 27 लाख रुपीज ले लिए, 27,21,000। और मैच्योरिटी पे 20 लाख और मिलेंगे, क्योंकि 10 लाख देने थे टोटल एज अ प्रीमियम, तो 20 लाख मैच्योरिटी पे वो अलग से 50वें साल पे मिलेंगे। अगर डेथ हो जाती है, जैसे कि 5वें साल अगर डेथ हो जाती है, तो 10 लाख और मिलेंगे, ये डेथ सम एश्योर यहाँ पे लिखा है, ठीक है, थर्ड वन। और
आगे के प्रीमियम भी नहीं देने हैं, इनकम भी कंटिन्यू रहेगी और मैच्योरिटी भी मिलेगी। तो देखिए टोटल बेनिफिट कितना हुआ, 57,21,000। इनकम भी पूरी मिली है, मैच्योरिटी भी, डेथ सम। तो दिस इज एन एग्जांपल, 57,21,000। और प्रीमियम तो पे करने ही नहीं है आगे के। ₹10,00,000। इनकम तो जैसे इसने डेफर्ड लिया है तो 6ठे साल से, अगर ये इमीडिएट ले लेता तो इमीडिएट ही इनकम स्टार्ट हो जाती। मैंने एग्जांपल दिया है जस्ट। डेट का और बता। हाँ, तो प्रीमियम भी पे नहीं करना है, डेथ सम एश्योर्ड तो मिल ही गया, नॉमिनी को प्रीमियम भी पे नहीं करना है, इनकम जैसे फोरकास्टेड थी, जैसे प्रॉमिस थी, वो नॉमिनी को आती रहेगी, जैसे मैच्योरिटी प्रॉमिस था वैसे ही मैच्योरिटी अमाउंट भी पूरा मिलेगा along with debt sum assured. Yes. सर इसमें एज लिमिट क्या होगी? एज लिमिट है ऑप्शन 2 में 18 से 45 साल, उसमें 55 थी NAWP में, इसमें 18 से 45 है, लेकिन ऑप्शन 1 में 0 to 60 ईयर्स ही है। ठीक है, मैं ऑप्शन 1 भी एक बार दिखा देता हूं आपको। बताइए बताइए, बोलिए बोलिए। इसमें इमीडिएट में करते हैं तो 20,000 नहीं आएंगे ना, कुछ कम आएंगे शायद, 14 मैं 13 14,000। इमीडिएट दिखा देता हूँ। हाँ हाँ, थोड़ा उसका फर्क पड़ता है। इमीडिएट का ऑप्शन 1 देखिए ये है, जैसे अगर किसी ने जैसे इमीडिएट, ये डेफर्ड है ऑप्शन 1, तो देखो डेफर्ड में ऑप्शन 1 में जाते हैं तो देखो 26,000 हो जाता है। ठीक है, एंड इसी में ही अगर मैं आपके को दिखाता हूं एक इमीडिएट, राइट, तो ये है इमीडिएट ऑप्शन 1। तो ऑप्शन 1 इमीडिएट में देखिए 20,000 से है, लेकिन इसमें WOP नहीं है, राइट। तो वो तो हम एग्जैक्टली BI से निकाल के देख लेंगे। मोटा मोटी 20,000, 20% का रिटर्न से स्टार्ट होता है एवरेज। सर ऑप्शन 1 और 2 में डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या है, यही है क्या? बेसिक डिफरेंस है, देखिए अगर ऑप्शन 1 है यहाँ पर, राइट, तो वहां पर डेथ सम एश्योर मिलेगा और पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी, आगे की इनकम कंटिन्यू नहीं रहेगी, राइट, मैच्योरिटी नहीं मिलेगी। सर ऑप्शन 2 पे ही क्लियर करें, बाकी ये ठीक है, रहने ही दें संबंध। रहने देते हैं, ठीक है, डन। तो ऑप्शन ठीक है, डन। तो एक मिनट में, ऑप्शन 2 की इलस्ट्रेशन मैंने बनाई, बताऊं रजत, एक सेकंड। हाँ हाँ, तो दोनों प्लान में ऑप्शन 2 ही रखते हैं, राइट, और ऑप्शन 2 आप